ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये न्यू व्लॉग है, ये आज अरफात का दिन है, मतलब चांद रात का दिन है, बकरीद से एक दिन पहले। तो मैं तैयारियां कर रही थी कि मामी सेवई की, तो जिसमें मैंने देखी सेवैयाँ भून के रख ली है और एक साइड में मैंने मेवा सारे कट करके एक प्लेट में रख लिया हुआ है। और इसी ग्लास से मैंने ना सेवैयों को वो मेजर किया था, तो उसी के हिसाब से मैंने चीनी भी डाली है। 3 ग्लास मैंने सेवैयाँ ली थी, तो मैंने 8 ग्लास के करीब चीनी ली थी, मतलब डबल से थोड़ा ज़्यादा। तो और यहाँ पे देखिए, एक तरफ मैंने शीरा बनने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स जो है वो भून लूँगी। जब तक शीरा वगैरह बनेगा जब तक इधर मेरे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएंगे। इधर मैं तल मखाने को रोस्ट कर रही हूँ। और जैसे कि पता है अरफात का दिन है, तो हम लोग पूरा लाइव देख रहे थे। सुबह से टीवी ऑन थी घर पर और हम लोग अरफात का देख रहे थे लाइव, मुदलफा का, अमीना का, सारी चीज़ें देख रहे। तो साथ ही साथ अपना काम भी कर रही थी मैं। देखिए तल मखाना फ्राई हो गया है। अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मैं फ्राई कर लूँगी, उसी कढ़ाई में घी डाल के सारे ड्राई फ्रूट्स मैं फ्राई कर लूँगी। जिसमें मैंने काजू लिया है, अखरोट लिया है, पिस्ता लिया है, बादाम लिया है। ये फ्राई होने के बाद दूसरी ट्रिप में मैं चिरौंजी जो होती है ना वो, और थोड़ी 4 मगज़ वगैरह भी फ्राई करूँगी। तो इसको भूनने में टाइम लगता है क्योंकि धीमी धीमी आंच पे एकदम क्रिस्पी करना होता है, क्योंकि सेवइयों में जाके वो नरम नहीं हो जाए। तो इसलिए धीमी आंच पे मैंने रख के छोड़ दिया। और एक तरफ मेरी चाशनी भी बन गई थी, तो उसमें मैंने सेवइयाँ मिला दिया। देखिए कलर कितना अच्छा है, ना ज़्यादा ब्राउन है ना ज़्यादा लाइट है, कितना अच्छा प्यारा कलर दिख रहा है। और जो किमामी सेवई होती है ना, उसका नाम किमामी सेवई इसलिए क्योंकि वो कड़क किमाम की बनती है। मगर अभी लोग किमामी एकदम कड़क किमाम एक तार वाली सेवइयाँ खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाया था। और दूसरी साइड देखिए मैं खोया भून रही हूँ। फ्रीज़र में रखा हुआ था ना, तो उसमें टाइम लगता है। तो मैं वही बता रही थी कि मैंने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं और भाई को भी मैं देती हूँ, वो ज़्यादा मीठा हो जाता है तो वो भी नहीं खाता है। तो इसलिए मैंने इसको एक तार वाला किमाम की सेवइयाँ नहीं बनाई हैं, मगर हाँ इतना मीठा बनाया है कि अच्छे से खा सकें। और धीरे धीरे सारे ड्राई फ्रूट्स में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तल मखाना ऐड किया है, 4 मगज़ वगैरह ऐड किया था, चिरौंजी, और यहाँ पर वो पिस्ता बादाम जो फ्राई किया था वो भी ऐड कर लिया है। मेवा वगैरह अच्छे से फ्राई करके डालो तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। देखिए, और यहाँ पे देखिए खोया भी भुन गया है, तो अब खोए को भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से देखिए भुन गया है खोया, तो खोए को भी इसमें ऐड कर देंगे सेवियों में। तो खोए का भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है, जितना ज़्यादा खोया डालेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो देखिए खोया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ऊपर नीचे सब मिक्स हो जाएं। और फिर इसमें तड़का लगाते हैं। तो लास्ट में इसमें मैंने कढ़ाई में, उसी सेम कढ़ाई में मैंने इलायचियाँ ली हैं, 7-8 इलायची ली है। घी में इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इलायची रेड नहीं हो जाए, कलर चेंज नहीं हो जाए। फिर जैसे दाल में तड़का लगाते हैं ना, दाल में, उसी तरह से तड़का लगाना है इसको सेवियों में। तो ये देखिए एकदम मेरी तड़क गई है इलायची। अब मैं इसको तड़का लगा दूँगी सेवियों में। तड़का लगाने के बाद इसको ढक दूँगी ताकि पूरी खुशबू अच्छे से आ जाए। और एक साइड देखिए दाल भी मैंने पीस ली थी, इसको मैं फेंट रही थी, क्योंकि दही बड़े के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर रहती है ना। ईद के पहले सारी चीज़ें कर लो तो इजी हो जाता है, मतलब ईद के दिन ज़्यादा झंझट नहीं रहती। और जायद को मैंने बोला, जायद आप फ्री बैठे हो तो चलो पुदीना तोड़ दो। तो जायद देखिए इतना आराम से बैठ के पुदीना तोड़ रहा था, एक एक पत्ती आराम से निकाल रहा था। और अरफात के दिन, हज जिस दिन होता है ना, उस दिन यहाँ पे ऑफिसेज भी बंद रहते हैं, बच्चे भी स्कूल में, बच्चों की स्कूल की भी छुट्टियाँ होती हैं। तो हम लोग का रोज़ा था, हस्बैंड सो रहे थे,
और मैंने जायद को बोला चलो मेरी हेल्प कर दो। और फिर दूसरे साइड मैंने सोचा कि कबाब की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए ये 1 किलो मैंने बड़े का कीमा लिया है। अब इसमें मैंने प्याज को चॉप करके बारीक बारीक प्याज चॉप करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और दूसरी साइड ये देखिए सारे ग्रीन जो आइटम्स होते हैं ना, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, इन सब चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। इसको भी मैं ऐड कर दूँगी चॉपर में बारीक बारीक, और फिर इसको ऐड कर दूँगी मैं। ये देखिए पुदीना वगैरह भी अच्छे से बारीक बारीक चॉप हो गया है। सारी चीज़ों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें जो है ड्राई मसाले जो भी होते हैं वो ऐड कर देते हैं। पहले तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसमें मैं दूसरी चीज़ें भी ऐड करूँगी। सूखी और क्रश्ड जो धनिया होती है ना, पिसी हुई, वो क्रश्ड वाली धनिया मैंने इसमें ऐड किया है। मैंने शान का सीख कबाब मसाला इसमें ऐड किया है। घर का मसाला ऐड करना चाहे तो आप घर का भी ऐड कर सकते हैं, बाहर का भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। जिस तरह से तीखा आपको चाहिए उस तरह से उतना ऐड कर सकते हैं। पिसी लाल मिर्च ऐड करना है, और गरम मसाला ऐड किया हुआ है यहाँ पर मैंने, और भुना हुआ पिसा ज़ीरा ऐड किया हुआ है। और बाद में नमक इसमें ऐड कर देंगे। और फिर 3 ब्रेड को मैंने 2 स्लाइस ब्रेड मैंने इस चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और उसको भी उस ब्रेड को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और देखिए इसमें कितना बारीक हो गया है ना, ब्रेड क्रम्स जैसे बन गए थे। तो मैंने ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड कर दिया ब्रेड, ताकि वो बाइंडिंग के लिए ईजी हो। ब्रेड क्रम्स अगर आप नहीं भी डालना चाहते हैं तो इसमें ना बेसन भी ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। तो ये देखिए सब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने ऐड किया है यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला, और ऊपर से तेल ऐड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अब ऐड हो गई हैं। अब बस इसको अच्छे से हमको मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं कीमे के अंदर, और फिर इसका कबाब बना लेंगे। पहले सब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं इसमें। और मैं आके बैठ गई हूँ अभी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी किचन में, तो डाइनिंग टेबल पे आके बैठ गई हूँ। अब इसको मैं कबाब के शेप में बना लूँगी। और क्योंकि रोज़ा भी था और गर्मी भी थी किचन में ज़्यादा, तो इसलिए मैं आराम से आके बैठ गई हूँ हवे में, और एसी वैसी चला के अब यहाँ देखिए कबाब बना रही हूँ आराम से। तो जिस तरह का भी शेप देना है उस तरह का शेप आप दे के इसको बना सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाया था। इसको सीख कबाब के भी शेप में बना सकते हैं। बीच में पेन या पेंसिल डाल दीजिए और चारों तरफ से इसको लपेट दीजिए, तो एकदम सीख कबाब का जो शेप होता है ना उस तरह से हो जाएगा। ये देखिए बन गए हैं कबाब, रेडी हो गए हैं। इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये दूसरा प्लेट का भी कबाब था, ये भी मैंने बना दिया है। अब इन दोनों को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ पे देखिए जायद भी आगे बैठ गया हॉल में और पुदीना तोड़ रहा था। हस्बैंड एक साइड सो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जो कबाब से ना उनको फ्रीज़र में रख दिया है। 1-2 घंटा थोड़ा सेट हो जाएगा ना, फिर मैं इसको जिप लॉक बैग में निकाल के रख दूँगी, क्योंकि इस प्लेट में नहीं रखूँगी। और फ्रीज़र में रख दिया मैंने। और शाम में मैं मेहंदी लगवा रही थी। ये देखिए मेहंदी की मेरी डिज़ाइन है। ईद का दिन था तो ये था कि भाई मेहंदी भी लगा लो। तो देखिए शादी से लगवाया था मैंने, बहुत ज़्यादा वो नहीं, खाली खाली हाथ अच्छा भी नहीं लगता है ना। और ये यहाँ पे सफाई वगैरह चल रही थी। जायद को बोला जायद चलो पूरा हॉल सेट करो, बहुत फैला हुआ दिख रहा है, टेबल वेबल चेयर सब साफ़ करो। तो कपड़ा लेकर आया, वो पोछा। और देखिए खा खा के यही लोग गिराते हैं, चिपकाते हैं। कुछ चिपका हुआ था चेयर पे, नहीं निकल रहा था, तो कह रहा मम्मा नहीं निकल रहा है। फिर इन्होंने कारपेट और सोफ़ा क्लीनर जो होता है ना उससे निकाल रहे थे। और यहाँ पे गद्दे पीछे रखे हुए हैं, कभी कभी हम लोग हॉल में बिछा के लेटते हैं, और या कोई आता है तो गद्दे इसलिए रखे हुए थे हॉल पे। अभी इसको हटा देंगे यहाँ से, जब गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो हटा देते हैं यहाँ से गद्दा। और देखिए साफ़ सफाई करने में लगे हुए हैं जायद। ये सोफ़ा क्लीनर आता है, फर्नीचर क्लीनर या कारपेट क्लीनर, इससे साफ़ हो जाता है। और फिर बच्चे लेट गए थे मगर सो नहीं रहे थे। मैं बोल रही थी सो जाओ जल्दी, क्योंकि मामू आने वाले थे बच्चों के, जायद जोहान के। भाई मेरा आने वाला था ना, तो उसी के इंतज़ार में बैठे हुए थे, सो नहीं रहे थे। और सुबह जल्दी उठना भी था नमाज के लिए, तो मैं बोल रही थी सो जाओ, तो मगर फिर भी नहीं सो रहे थे। और यहाँ देखिए आ गए तो सब बच्चे एकदम खुश हो गए, क्लैप करने लगे। और देखो बोल रहे कि पप्पा देखो जायद पप्पा आयन कर रहे हैं। और बच्चे भी एकदम खुश हो गए, एकदम एक्साइटेड रहते हैं मामू आने के लिए, क्योंकि वो कभी कभी आता है तो फिर इस वजह से ना ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। ये देखिए
छोड़ते ही नहीं है। और इतना लेट हो रहा था, सुबह उठना है नमाज के लिए, मैं कब से बोल रही थी सो जाओ, मगर देखिए नहीं सोते हैं वो लोग जल्दी। और मामू के साथ देखिए मस्ती कर रहे हैं, आते ही साथ मामू के साथ मस्ती करने लगे। ये देखिए। और फिर यहाँ पे देखिए बातचीत चल रही है मामू की भांजे की, पता नहीं कि कुछ तो समझा रहा था भाई मेरा। तो फिर हम लोग ने जल्द बोला कि लाइट बंद करो और इन लोग को सोने दो, सुबह उठना है, बाकी बातें कल के लिए रख दो, कल होंगी। देखिए सुहान को एक तरफ में बैठ के सुला रही थी, मैं भी बैठ के बातें कर रही थी, और अभी भी सोया नहीं है सुहान। तो फिर फाइनली लाइट ऑफ कर दिया है ताकि अब तो बच्चे सो जाएं। ये देखिए अंधेरे में, और बोलते भी है कि मामू के साथ सोना है। और ये नेक्स्ट डे हो गया है, हम लोग रेडी हो गए हैं और नमाज के लिए। देखिए और ड्रेस है ये मेरा मेहंदी ग्रीन कलर का, और यहाँ पे हस्बैंड रेडी हो रहे थे, उनका क्रीम व्रीम मेकअप चल रहा था हस्बैंड का सुबह नमाज के लिए जाने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे ना एकदम सुबह सुबह नमाज होती है, तो 4 बजे 4:30 बजे उठ जाना पड़ता है नमाज के लिए। यहाँ पर जो नमाज थी 5:45 बजे, 5:40 को नमाज थी, तो हम लोग को एकदम उठ जाना पड़ा था। 4:30 5:45 तक उठ गए थे हम लोग। और यहाँ बच्चों को भी देखिए नहला वहला के रेडी कर दिया है, टोपी वगैरह अपनी ढूंढ रहे हैं। और उन लोग का चॉकलेट का कैंडीज़ का जो बास्केट है ना वो रेडी है, रात में ही रेडी कर लिए थे बच्चे कि सुबह उठ के लेके जाएंगे। अच्छा एक दफ़ा मैंने इन लोगों को दिया था खुद से कि लेके जाओ कैंडीज़ बांटना, तो अब बच्चे खुद से मांगते हैं। एक दफ़ा सिर्फ मैंने दिया था एक ईद में कि लेके जाओ, तो अब उन लोग की ऐसी आदत हो गई है ना कि उनको हर ईद में चाहिए कैंडीज़ बांटना है बच्चों को, दूसरे बच्चों को। तो अच्छा लगता है, बच्चे कैंडीज़ देते हैं, दूसरे लोग आते हैं वो लोग भी लेते हैं, बड़े लोग भी लेते हैं, बच्चे भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेडी हो गए हैं और हस्बैंड अपना इत्र लगा रहे थे, तो मैंने कहा मुझे भी लगा दीजिए, तो मुझे इत्र लगाए और ख़ुद भी इत्र लगा रहे हैं। बस एकदम रेडी हैं नमाज पे निकलने के लिए। हम लोग सब लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। देखिए जायद जो है अपनी चॉकलेट्स दिखा रहे हैं। और हस्बैंड लोग जेंट्स की तरफ चले गए और मैं आ गई लेडीज़ की तरफ। तो फिर आके बैठ गए थे नमाज के लिए, अभी नमाज शुरू होने में टाइम था। तो ये देखिए, मगर पहले बहुत रश था ईद की नमाज़ों में, देखे होंगे इस बार इतना रश नहीं था। पूरी मस्जिद ऊपर की भी नीचे की भी फुल थी, लोग बाहर भी पढ़ रहे थे, मगर ईद में बहुत ज़्यादा रश था। बकरा ईद में बहुत सारे लोग इंडिया गए हैं ना, बहुत सारे लोग गए हैं, छुट्टियां हैं, तो फिर इस वजह से रश कम था। छुट्टियां तो अभी नहीं हुई हैं, मगर छुट्टियों से पहले ही सब चले गए। तो बस हम लोग की नमाज़ हो गई थी और हम लोग बैठे थे खुतबा सुन रहे थे। और नमाज़ पढ़ के बाहर निकले तो देखिए सब बच्चे एक दूसरे को कैंडीज़ वगैरह दे रहे थे, और बहुत अच्छा लगता है ईद की नमाज़ सुबह सुबह पढ़ के निकलो, सब लोगों से मिलो, काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर हम लोग बस निकल के बाहर की तरफ आ रहे थे और देख रहे थे कि इधर हस्बैंड लोग खड़े हुए हैं, बच्चे जायद जोहान और हस्बैंड खड़े थे और भाई खड़ा हुआ था, तो देख रहे थे। और देखिए सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, गले मिल रहे हैं। मस्जिद के सामने सब खड़े हो जाते हैं ना फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए, पूरी फैमिली सब लोग मिलके, दोस्त लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये अच्छा लगता है ना कि लेडीज़ लोग भी मस्जिद जाती है नमाज़ पढ़ने, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मिल गए जायद जोहान, देखिए कैंडीज़ लेके खड़े हुए हैं और नमाज वगैरह हो गई है, उन लोगों की भी कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए थोड़ी थोड़ी सी कैंडीज़ बची हुई हैं।
और हम लोग सब लोग मिले और खड़े होके वहाँ पे ही काफ़ी देर तक बातें होने लगती हैं। फ़ोटो सेशन हम लोगों का भी हुआ, मतलब हम लोग ने भी थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचाए, उसके बाद घर की तरफ जाने लगे। ईद वाले वीडियो में आप लोग ने देखा होगा हम लोग सब लोग कितने सारे लोग थे। अभी सब चले गए हैं इंडिया और हम लोग ही हैं, तो काफ़ी देर तक वहीं पे खड़े थे मस्जिद के पास, बातचीत हुई और फिर अब ये हुआ कि चलो भाई कितनी देर तक खड़े होंगे, मस्जिद खाली हो रही है, चलो घर की तरफ निकलते हैं। ईद मुबारक। आए ना बोलो। और फिर हम लोग घर आके फिर गाड़ी में बैठ के हम लोग गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हमेशा ईद का ये रिवाज है कि ये लोग मतलब हस्बैंड मेरे पहले से ही उनकी आदत है, मतलब उनके अब्बा ने आदत डलाई, यानी मेरे ससुर ने मेरे हस्बैंड लोग उनके फैमिली को आदत डलाई है कि ईद के दिन उन लोगों को निहारी, हलीम, कीमा, पराठा, ये सारी चीज़ों का ऐसा ब्रेकफास्ट कुछ करना होता है। तो इन लोग को हमेशा ईद या बकरीद हो यही ब्रेकफास्ट चाहिए। तो हर बार लेके आते थे, जा रहे थे लेने, तो हम लोग ने, मैंने बोला कि रेडी तो हैं, जाके हम लोग रेस्टोरेंट में भी खा के आते हैं। तो 10 साल से मेरी 10वीं बकरा ईद थी यहाँ पे। फर्स्ट टाइम हम लोग गए मतलब ईद के दिन और बाहर जाके खा के आए। देखिए निहारी वगैरह खाया और खा के, और सुबह का ये 7:15 या 7:30 बजे का टाइम था और इतनी तेज़ धूप थी। देखिए सूरज कैसे चमक रहा है, इतनी ऐसा लग रहा था कि दिन के 2 बज रहे हों, इतनी तेज़ धूप थी। और घर आके हम लोग सो के मतलब 2-2.5 घंटे सो गए। नाश्ता वाश्ता हैवी कर लो तो अच्छी नींद आती है। सो के उठ के फिर हम लोग गए हमारे देवर की तरफ, उनके तरफ जाना था और हम लोग का कुर्बानी का जो बकरा था वहीं पे ही कट के आना था। तो मेरे हस्बैंड भी जाने वाले थे जहाँ पे बकरा जहाँ कटता है वहाँ पे लिए, मगर हम लोग लेट हो गए थोड़ा सा। तब तक मेरे देवर गए और बकरा लेकर आ चुके थे। तो देखिए हम लोग अपने देवर के घर पहुंच गए हैं और ये देवर हैं, देवर से सब लोग मिल रहे हैं ईद। और जाना था हस्बैंड को भी साथ में गोश्त लेने के लिए जहाँ बकरा कट रहा था, मगर एकदम जिस टाइम वो लोग बोले थे उसी टाइम पे लोग ने कट करके दे दिया। और देखिए बकरा और ये देख सकते हैं यहाँ पे गोश्त वगैरह आके रखा हुआ है। तो वो जैसे होता है ना 3 हिस्से बनाते हैं पूरे का, और 2 हिस्सा रिश्तेदारों में, गरीबों में, और 1 हिस्सा खुद का होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले से डिवाइड किया। तो ये तो था, ये हमारे देवर का था, तो देवर अपना कर रहे थे। उसके बाद ये देखिए हस्बैंड भी बैठ गए हैं उनका पहले देवर लोग ने अपना कर लिया, हटा दिया, तो फिर हम लोग का भी रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए सारे हम लोगों ने 3 हिस्से बनाए, फिर उसमें से हम लोगों ने गोश्त निकाले और इस तरह से पार्सल डब्बे में पैक कर रहे थे। तो हस्बैंड डाल डाल के देते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे किसका कौन सा है, तो नाम लिखते जाओ। तो भाई मेरा नाम लिख रहा था। और यहाँ पे देखिए देवर लोग खड़े हुए हैं किचन में, पूरा किचन में ही सारी चीज़ें, माशाल्लाह किचन में इतना बड़ा था कि किचन में ही बैठ के सारा काम हो रहा था पूरा गोश्त का। और यहाँ पे देखिए सब नाम वाम लिख रहे हैं सारे डब्बों में। भाई पैक कर रहा था, पार्सल डब्बे बना रहा था और नाम लिख रहा था किसके देने किसका, क्योंकि लिस्ट बनाए रहो और सबको उसी हिसाब से दो तो याद रहता है, वरना भूल जाते हैं किसी किसी को देने के लिए। तो इसी तरह इंडिया में भी सब जगह याद है, बचपन में हम लोग सब जाते थे, बांटते थे मोहल्ले में, और कितने लोग तो कितने गरीब तो खुद ही आते थे दरवाजे पे, मगर यहाँ पे तो कोई गरीब है नहीं किसको दे, तो हम लोग सब जितने भी जानने वाले सब जगह दे देते हैं। और ये देखिए लोग ने ना बड़ा फ्रीज़र लिया हुआ था, तो इसलिए हम लोग का भी गोश्त लोग यहीं पे ले आए थे देवर, ताकि रखने की सहूलियत हो जाएगी। तो हम लोग के सारे जितने भी पार्सल डब्बे बने थे सब हम लोग ने इसमें रख दिए, और गोश्त भी सब इसमें रख दिया ताकि आराम से ठंडा रहे। और यहाँ पे देखिए कलेजी कट हो रही है, और अदनान वो जैसे बकरा काटते हैं ना, वो लोग चापड़ लेके और अंगूठे में फंसा के कलेजी कट करते हैं, उस तरह से कट करने की कोशिश कर रहा था, मगर नहीं कटा उससे क्योंकि चाकू छोटी थी।
और यहाँ पे देखिए दिल को कट कर रहे हैं, तो उसी पे इतना मजाक चल रहा था कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। वो बातें हो रही थी, देखिए दिल को कट कर रहे हैं, हार्ट को, और वही बता रहे हैं कि दिल तोड़ना, दिल कट करना कितना आसान होता है। ये सारी बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। और हंसी मजाक करते करते हो गया सब पैकिंग। और यहाँ पे किचन में देखिए भाभी की सेवियां बन रही हैं, शीर खुरमा बन रहा है, और इधर एक तरफ ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो रहे हैं, एक तरफ गोश्त चढ़ गया है। खाने की भी तैयारियां हो रही थी, क्योंकि नाश्ता तो हम लोग हैवी करके आए थे, और देवर के यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग 11:30-12 बजे तक पहुँचे थे। तो बस यहाँ पे खाना बन रहा था, खाने की तैयारियां चल रही थी। एक तरफ किचन में गोश्त देखिए पूरा गोश्त का सीन चल रहा है, कटिंग, पैकिंग और स्टोरिंग, और एक तरफ खाना भी बन रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ स्नैक्स बने हुए हैं जो कि टेबल पे लगाए हुए थे, काफ़ी कुछ बनाया था, और बाज़ार का भी था। तो यहाँ बकलावा है, स्वीट्स है, गुजिया है, और स्प्रिंग रोल्स है। एक तरफ गुलाब जामुन और नमकीन वगैरह कुछ रखे थे, नमकीन जो बिस्किट्स होते हैं, वेपर्स वगैरह। और एक तरफ मेरे देवर की बेटी जो है सानिया, उसने यहाँ पे देखिए ये बन कबाब्स बनाए थे और बर्गर्स बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। सब चीज़ बहुत अच्छा बना हुआ था। और यहाँ देखिए जायद जोहान एकदम मस्त होके खेल रहे हैं, लेटे हुए हैं, और एक साइड हम लोग भी बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी हम लोगों की। और हस्बैंड लोग गए थे आसपास गोश्त देने के लिए। तो यहाँ पे, और जब खाना लगा ना, दस्तरखान जब लगता है, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जब हम लोग खाना खा चुके होते हैं तब याद आता है कि मैंने तो कुछ शूट ही नहीं किया खाने के टाइम पर, अक्सर ऐसा होता है। तो ये देखिए खाना वाना खा चुके हम लोग, यहाँ बच्चों को खाना खिला रहे थे, वो भी लास्ट का बाइट बचा था, तब मुझे याद आया तो मैंने रिकॉर्ड किया। और यहाँ शीर खुरमा रखा हुआ है, शीर खुरमा भी बन के आ गया है। देखिए पिस्ता, काजू, बादाम अलग से फ्राई करके रख देते हैं, ऊपर से डाल के खाते हैं। और शाम में इनके यहाँ भाभी के जितने भी भाई बहन थे, उनके बच्चे थे, सब मिलने आए धीरे धीरे। तो सब बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था, बातचीत हो रही थी, और दिन भर कैसे गुजर गया, टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। बच्चे भी अच्छे से खेल रहे थे सबके साथ मिलकर, तो काफ़ी सबने इंजॉय किया, मज़ा किया ईद का दिन। पिछली दफ़ा ईद में सब लोग हमारे तरफ आए थे, इस बार ईद में हम लोग अपने देवर की तरफ गए थे। और जायद जोहान भी देखिए, उनको भी मिल गए थे फ्रेंड्स खेलने के लिए, तो उन लोग की भी मस्ती चल रही थी यहाँ पर। तो ये था ईद का फर्स्ट डे का व्लॉग ईद का, और कुछ ऐसा गुजरा हमारा ईद का फर्स्ट डे, बकरा ईद का। उसके बाद हम लोग ने डिनर विनर किया, डिनर में भी बहुत सारी वैरायटी थी, वो भी मैंने शूट नहीं किया, पता नहीं क्या मैं भूल जाती हूँ कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद हम लोग घर आ गए, और सलाम करो, ईद मिलो, ईद मिलो, ईद मिलो, ईद मिलो। जोहान इधर खड़ो, जोहान इधर जाओ, इधर जाओ, भैयू की साइड, भैयू की साइड, इधर जाओ, इधर जाओ। राइट हैंड से सलाम सलाम करो पहले। ऐसा नहीं जोहान, अभी तक तो बिहारी थे, अभी अमरीश पुरी भी बन गए। बिहारी। और यहाँ पर बच्चे ईदी लेते हुए अपने मामू से और अपने पप्पा से ईदी ले रहे हैं, क्योंकि कल ईदी नहीं मिली थी, आज ये नेक्स्ट डे है, ईदी ले रहे हैं। ईद नहीं मिलेंगे, ए नहीं करो, बच्चों को दे दीजिए, दे दीजिए बच्चों को। कौन आएगा फर्स्ट? पहले जाहिद 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 जाहिद। ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक। बकरी थे 10वीं बकरी, ताकि आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा भाई ठीक है, ईद बड़ा जब मम्मा का सपोर्ट करो, जब मम्मा का सपोर्ट करो। मम्मा को दीजिए। अरे रुको, डबल होनी चाहिए, जितनी 10 साल से देते आ रहे हैं ना, इस बार से डबल होनी चाहिए ईदी। आज से न्यू रिकॉर्ड। अच्छा भाई, और एक ये भी ऐड कर नहीं, कार्ड नहीं चाहिए, कैश चाहिए। कार्ड नहीं चाहिए, कैश चाहिए, कैश चाहिए, डबल होनी चाहिए ईदी बस। कल से मैं कह रही हूँ, गाना गा रही हूँ कि 10वीं ईदी है आपके साथ, 10वीं बकरीद है। इससे डबल नहीं नहीं, मेरे को डबल चाहिए, मेरे को डबल चाहिए, डबल चाहिए, नहीं खलास डबल चाहिए, डबल चाहिए।
अरे रुको, मैंने दे दिया ना। मम्मा की ईद है, तुम क्यों एक्साइटेड हो रहे हो? अरे आपको दिया ना जाहिद, मम्मा को। डबल ईद चाहिए, खलास हो गया भाई। डबल चाहिए। ईद मुबारक। नहीं नहीं, नो मुबारक, अच्छा, ईद नो मुबारक। नहीं 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 ईद नहीं मुबारक। नहीं नहीं ईद नहीं, मुबारक। डबल। और थैंक यू सबरीन, थैंक यू सो मच। मुझे डबल चाहिए। पर्स निकालिए अपना, मैं खुद ही आपके पर्स से ईदी ले लूंगी। पर्स निकालिए, पर्स निकालिए, मैं खुद ही ईदी ले लूंगी। मैं आपसे बोलती आ रही हूँ कि इस बार मेरी 10वीं बकरीद है। हाँ अब सही है। कितना पहुंचा? 10 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। 10 3 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। 4 हाँ 4 हाँ, ठीक है। अभी ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कितने excited हो? अब मम्मा चीज़। हाँ, जोहार, जोहार, मम्मा चीज़। तो देखा आप सबने, तो ये था हमारा ईद का दिन, कुछ इस तरह से गुजरा। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ। आगे इंशाल्लाह दावत व्लॉग होगा, ईद का सेकंड डे होगा। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।